नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदा शासन के 9 साल पूरे होने पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आज दिल्ली के विज्ञान भवन में एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार के सीनियर मंत्री इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इस कॉन्क्लेव में सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा की जाएगी। सरकार ने इस कॉन्क्लेव की थीम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण रखी है। इसके 3 थीमेटिक सेशंस होंगे। पहली थीम में मोदी सरकार के अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। इसकी थीम इंडिया सर्जिंग अहेड रखी गई है। वहीं दूसरी थीम जन जन का विश्वास है। इसमें हेल्थ सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स अपनी राय रखेंगे। तीसरा और आखिरी सेशन यूथ से जुड़ा है, जिसकी थीम यूथ युवा शक्ति है। यहाँ मोदी सरकार की उपलब्धियों पर आधारित एक एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी। कार्यक्रम का समापन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण से होगा। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 सवाल पूछे हैं और इसके लिए पार्टी ने 9 साल 9 सवाल नाम से एक डॉक्यूमेंट जारी किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने ये 9 सवाल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार उठाए, लेकिन आज तक इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला है। अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री इन पर चुप्पी तोड़े। चलिए आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस ने पीएम से कौन से 9 सवाल किए हैं। तो सबसे पहला सवाल जो किया है वो इकोनॉमी को लेकर किया है कि ऐसा क्यों है कि भारत में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है। अमीर और गरीब, गरीब और गरीब क्यों हो गए हैं। आर्थिक असमानता बढ़ने के बावजूद पीएम मोदी के दोस्तों को सार्वजनिक संपत्ति क्यों बेची जा रही है। वहीं दूसरा सवाल कृषि और किसान को लेकर पूछा गया है कि आखिर ऐसा क्यों है कि 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय किसानों से किए गए समझौतों का सम्मान नहीं किया गया। एमएसपी की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दी गई। पिछले 9 सालों में किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई। तीसरे सवाल की बात करें तो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को लेकर यह सवाल पूछा गया है। आप अपने दोस्त अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई में लोगों की कमाई को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं। आप चोरों को भागने क्यों दे रहे हैं। आप बीजेपी शासित राज्यों में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार पर चुप क्यों है। चौथा सवाल चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किया गया है। ऐसा क्यों है कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने उसे 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। चीन के साथ 18 बैठकें हो चुकी हैं, फिर भी वो भारतीय क्षेत्र को छोड़ने से इनकार क्यों करते हैं। वहीं 5वां सवाल सामाजिक सद्भाव को लेकर है। ऐसा क्यों है कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है। छठा सवाल सामाजिक न्याय को लेकर है। ऐसा क्यों है कि आपकी सरकार सामाजिक न्याय की नींव को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर रही है। आप महिलाओं, दलितों, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर आखिर चुप क्यों हैं। आप जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। वहीं 7वां सवाल लोकतंत्र और संघवाद का है। आपने पिछले 9 सालों में हमारे संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर क्यों किया। आप विपक्षी दलों और नेताओं से बदले की राजनीति क्यों कर रहे हैं। आप लोगों की चुनी गई सरकारों को गिराने के लिए खुलेआम पैसों की पावर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। वहीं 8वां सवाल जन कल्याण की योजनाओं को लेकर है कि आखिर ऐसा क्यों है कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसी जन कल्याण की योजनाओं को कमजोर किया गया। गरीब, आदिवासी और जरूरतमंदों के सपनों को आखिर क्यों कुचला जा रहा है। 9वां सवाल कोरोना मिसमैनेजमेंट को लेकर पूछा गया है कि ऐसा क्यों है कि कोरोना के चलते 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई और इसके बावजूद मोदी सरकार ने उनके परिवारों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया। आपने अचानक ऐसा लॉकडाउन क्यों लगा दिया जिससे लाखों कर्मचारियों को घर लौटने पर मजबूर होना पड़ा और उन्हें कोई मदद भी नहीं दी गई। अब देखना यह है कि कांग्रेस के इन सवालों का जवाब बीजेपी देती है या 2024 में होने वाले चुनावों में वोटर। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे। नमस्कार।